रात घनघोर थी। बादलों की गरज से पूरा आकाश कांप रहा था। बिजली बार बार चमक रही थी। राजमहल के ऊंचे बुर्जों पर मशालें जल रही थी, मगर हवा इतनी तेज थी कि लौ भी थरथरा रही थी। महल के भीतर महारानी अपने नवजात पुत्र को सीने से लगाए बैठी थी। महाराज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज कुछ अनहोनी होने वाली है। राजा ने उनका हाथ थाम लिया। डरो मत देवी, मैं हूं मां। उसी पल महल के मुख्य द्वार पर अफरा तफरी मच गई। राजा का छोटा भाई बलवीर सिंह अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ भीतर घुस आया। भैया, राज्य पर हमला हो गया है। विद्रोही सेना शहर में घुस चुकी है। राजा चौंक गए। क्या? राजा तुरंत युद्ध की तैयारी में लग गए। उधर बलवीर सिंह चुपके से महारानी के कक्ष की ओर बढ़ गया। उसकी आंखों में लालच था। अगर आज राजा मर गया तो राज्य मेरा होगा, लेकिन बच्चा जिंदा रहा तो। वो धीरे से कमरे में घुसा। महारानी थकी हुई सो गई थी। बलवीर सिंह ने बच्चे को उठाया और पीछे के गुप्त द्वार से बाहर निकल गया। तेज बारिश में वो बच्चे को लेकर जंगल की ओर भाग गया। कुछ दूर जाकर उसने बच्चे को एक पुराने खंडहर के पास छोड़ दिया। मर जाए या जिए, अब मेरा रास्ता साफ है। और वो लौट गया। सुबह का उजाला फैल रहा था। उसी खंडहर के पास एक गरीब मजदूर औरत कमला ईंट ढोने जा रही थी। अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज आई। वो घबरा गई। इतनी सुबह यहाँ बच्चा? वो दौड़कर गई। झाड़ियों में एक नवजात शिशु पड़ा था। कमला की आंखें भर आईं। हे भगवान, किसने छोड़ दिया इसे? उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। अब तो मेरा बेटा है। कमला अविवाहित थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो बच्चे को अपनी झोपड़ी में ले आई। नाम रखा अर्जुन। साल बीतते गए। अर्जुन बड़ा होने लगा। कमला दिन भर मजदूरी करती, ईंट ढोती, घर साफ करती और शाम को अर्जुन के लिए रोटी लाती। माँ, मेरे पापा कहाँ हैं? कमला चुप हो गई, फिर बोली, तेरे पापा भगवान है बेटा, उन्होंने तुझे मेरे पास भेजा। अर्जुन पढ़ाई में तेज था, लेकिन स्कूल छोड़कर काम करने लगा ताकि माँ का हाथ बटा सके। वो सब्जी मंडी में बोझ उठाता, कभी ढाबे पर बर्तन धोता, मगर दिल बहुत साफ था। उधर राजा वर्षों से अपने खोए बेटी को ढूंढ रहा था। हर जगह पर खोजा, हर राज्य में खबर की, पर कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन राजा शहर भ्रमण पर निकले। तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो सड़क किनारे एक बुजुर्ग की मदद कर रहा था। राजा रुक गए। कुछ जाना पहचाना सा लगा। लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? जी, अर्जुन। राजा का दिल धड़क उठा। अचानक अर्जुन की कलाई से बचपन का कड़ा दिख गया। राजा कांप गए। वो कड़ा राजवंश की निशानी था। ये सब बलवीर सिंह देख रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर राजा को सच पता चल गया तो मेरा सब कुछ खत्म। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया। उस लड़के को किसी झूठे इल्जाम में फंसा दो। अगले दिन अर्जुन पर चोरी का आरोप लगा। पुलिस उसे पकड़ लाई। कमला रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है। पर किसी ने नहीं सुना। दरबार लगा। सबूत झूठे थे। राजा मजबूर थे। अर्जुन को मौत की सजा सुना दी गई। फांसी से पहले अर्जुन ने कहा, मुझे मेरी माँ से मिलने दो। कमला दौड़ती आई। माँ, रोना मत। अगर मैं ना रहूं तो मजबूत रहना। कमला बेसुध हो गई। उसी समय शहर का एक पुराना सैनिक दरबार पहुंचा। उसने बलवीर सिंह की सारी साजिश उजागर कर दी। राजा स्तब्ध रह गए। मेरा भाई मेरा दुश्मन निकला। फांसी रोक दी गई। अर्जुन को तुरंत छुड़ाया गया। राजा ने अर्जुन को गले लगाया। बेटा, तू ही मेरा खोया हुआ राजकुमार है। कमला रो पड़ी। बलवीर सिंह को उम्र कैद हुई। झूठे मंत्री को भी सजा मिली। अर्जुन को युवराज घोषित किया गया। कमला को राजमहल में सम्मान मिला। अगर आज मैं जिंदा हूं तो मेरी माँ की वजह से हूं।
आज से कमला सिर्फ मजदूर नहीं, राजमाता है। अर्जुन को युवराज घोषित हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। पूरा राज्य खुश था। महल फूलों से सजा हुआ था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन इन खुशियों के बीच भी कुछ आंखें जल रही थीं। काल कोठरी में बंद बलवीर सिंह दिन रात यही सोचता रहता। अगर अर्जुन राजा बन गया तो मेरा नाम इतिहास से मिट जाएगा। उधर राजमहल में अर्जुन नई जिंदगी सीख रहा था। राजसी कपड़े, शिक्षक, तलवारबाजी, राजनीति की शिक्षा। लेकिन वो अब भी रोज सुबह कमला के चरण छूता। माँ, आप मेरे साथ ही रहना। कमला मुस्कुरा देती। जहाँ तू रहेगा बेटा, वही मेरी दुनिया है। जनता का राजकुमार। अर्जुन सिर्फ महल में नहीं रहता था, वो अक्सर आम लोगों के बीच जाता। कभी खेतों में, कभी बाजार में। गरीबों की मदद करता, बीमारों को दवा दिलवाता। लोग उसे जनता का राजकुमार कहने लगे। ये बात कुछ दरबारियों को चुभने लगी, खासकर वीरेंद्र प्रताप को। वो भीतर ही भीतर जल रहा था। उसने सोचा, अगर ये लड़का राजा बन गया तो हमारी मनमानी खत्म। एक रात वीरेंद्र प्रताप चुपके से जेल गया, बलवीर सिंह से मिला। दोनों ने नई साजिश रची। योजना साफ थी, अर्जुन को बदनाम करना, राजा से दूर करना और फिर रास्ते से हटाना। उन्होंने तय किया, राज्य के खजाने की चोरी अर्जुन पर डाली जाएगी। अगली रात महल का खजाना खाली पाया गया। सोने की ईंटें, हीरे, राजमुकुट के गहने सब गायब। राजा भड़क उठे। दरबार बुलाया गया। वीरेंद्र प्रताप बोला, महाराज, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन युवराज ही रात में खजाने के पास गए थे। राजा स्तब्ध। ये नामुमकिन है। लेकिन तभी सैनिक अर्जुन के कमरे से सोने की एक ईंट ले आए। कमरा सन्न हो गया। अर्जुन कांप गया। पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। कमला रो पड़ी, मेरा बेटा चोर नहीं है। राजा टूट चुके थे, लेकिन सबूत सामने था। उन्होंने अर्जुन को नजरबंद कर दिया। कमला को महल से बाहर निकाल दिया गया। कमला सड़क पर बैठकर रोती रही, हे भगवान, मेरा बेटा फिर फंस गया। उसी रात तेज बारिश हो रही थी। एक युवा सिपाही राघव, जिसे सच पता था, डर के बावजूद राजा के पास पहुंचा। उसने सब बता दिया। बलवीर सिंह, वीरेंद्र प्रताप, खजाने की चोरी, पूरा षड्यंत्र। राजा की आंखों में आग भर गई। सुबह दरबार सजा। राघव ने सबके सामने गवाही दी। वीरेंद्र प्रताप टूट गया। बलवीर सिंह भी सच उगल बैठा। राजा गरज उठे। अपने ही बेटे को मारने की साजिश, अपने ही राज्य को लूटने की कोशिश। दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। राजा ने अर्जुन को गले लगाया। माफ कर दो बेटा, मैंने फिर तुम पर शक किया। अर्जुन रो पड़ा। पिताजी, मुझे आपकी नहीं, इस व्यवस्था की चिंता है। राजा समझ गए। उसी दिन राजा ने घोषणा की कि आज से अर्जुन सिर्फ युवराज नहीं, राज्य संचालन में भी भाग लेगा। राजा ने कमला को दरबार में बुलाया। सबके सामने कहा, अगर ये औरत ना होती तो मेरा बेटा आज जिंदा ना होता। कमला के सिर पर राजमुकुट का दुपट्टा रखा गया। अब वो राजमाता कमला देवी कहलाने लगी। अर्जुन ने पहली सभा में कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं सेवक बनना चाहता हूँ। पूरा दरबार खड़ा हो गया। सत्ता से बड़ा चरित्र होता है। सच्चाई चाहे दबे, मिटती नहीं। माँ का प्यार सबसे बड़ा कवच है। हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।